बना लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपना भी रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो कि जिससे लोगों को महिमा विशेष आवे, जिसमें महिमा चली जाए ऐसे कोई काम अपने को नहीं करने हैं। तो मंगलाचरण के बाद में अपने को सीधा स्मूथ अभ्यास करना है। हाँ, सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयनभूषणुदयं जीवस्य पर्वणं वोचम्। जीव समास में 4 अधिकार बताए थे, जिसमें पहला स्थान अधिकार था, दूसरा योनि अधिकार, तीसरा अवगाहना अधिकार, देह अवगाहना, और चौथा है कुल अधिकार। तो योनि अधिकार में ही जन्म के स्वरूपों का भी वर्णन किया गया, और इसकी सारांश रूप में जो गाथाएं हैं वो अपनी अंत अंत की चल रही है, और इसमें कुछ चर्चा गाथा के माध्यम से वेद की भी आ रही है, और इसके बाद में अवगाहना अधिकार प्रारंभ होगा। तो हम फिर से एक बार 90, 91, 92 ये 3 गाथाओं का समूह है। इसमें जन्म किसके कैसे होते हैं इसी का सारांश वर्णन किया गया है। तो इसे हम एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। आप सब लोग मिलके पढ़ो। उवादासुर निरया पचखन्ति खाओ देखो, इसमें सब कौन से जीव किस किस प्रकार से जन्म लेते हैं इनका स्वरूप बताया गया। आप पेज नंबर 50 पे जो चार्ट है, हम इसका विवेचन कल पढ़ चुके थे, इसलिए इस चार्ट से समझते हैं कि भाई कैसे कैसे जन्म होते हैं। सारांशी है ये, इसको अपन पिछले 2-3 दिन से अच्छे घोट चुके हैं, मजबूत कर चुके हैं। देखो, एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय ये नियम से सम्मूर्छन ही होते हैं, और पर्याप्त अपर्याप्त दोनों प्रकार से होते हैं। ठीक है, एकेंद्रियों का जन्म नियम से चतुरिंद्रिय पर्यंत के सम्मूर्छन ही होते हैं। लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य ये नियम से सम्मूर्छन होते हैं, और दूसरा नियम की ये अपर्याप्त ही होते हैं। इसलिए पंचेंद्रियों मनुष्यों में सम्मूर्छन जन्म वाले मनुष्यों की संख्या असंख्यात बताई है। अब अपना संख्या मान का भी प्रकरण आज आ जाएगा, क्योंकि अवगाहना शुरू होगी ना, तो उसमें अब घनांगुल शब्द का प्रयोग आएगा। तो हम संख्या मान को समझेंगे, और संख्या मान के जो प्रश्न हैं वो आपके कोर्स में समाहित हैं। इसलिए उस संख्या मान के प्रश्न को, उत्तर को व्यवस्थित नोटबुक में लिखना इसमें ही है सब। इसके शुरुआत में संख्या मान के 21 भेद दिए हैं, उपमा मान के 8 भेद गिनाए हैं, उनका स्वरूप नहीं दिया है तो वो मैं बोल के बताऊंगा। तो लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों की संख्या होती है असंख्यात, और पर्याप्त मनुष्यों की संख्या होती है 29 अंक प्रमाण। वर्तमान में हम जो ज्ञात विश्व जानते, अमेरिका, यूरोप, चीन वगैरह, इसकी पॉपुलेशन मालूम है कितनी है? वर्तमान ज्ञात विश्व की संख्या लगभग 700 करोड़, मतलब 7 अरब इतनी है, जिसमें चीन और भारत में ही लगभग 125 करोड़ गिन लो, तो बाकी के जो 150-60 देश हैं उनमें बहुत अल्प संख्या पाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी चर्म चक्षु से होने वाली खोजें बहुत लिमिटेड होती हैं। हमारे इसमें तो देश खोजे जाते हैं कि कोलंबस ने वह अमेरिका को खोजा,
और पहले नहीं था क्या था। ऐसे अभी भी बहुत से क्षेत्र हैं जिनको हमने खोजा नहीं है और वे हमारे ज्ञान के ज्ञेय नहीं हैं। आगम के अनुसार आर्यखंड की बहुत लंबी चौड़ी अवगाहना है, उसमें से मुश्किल से हम 2 प्रमाण योजन प्रमाण विश्व भूमि को ही जानते हैं और बाकी का अज्ञात विश्व अभी भी बहुत है। अफ्रीका के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिन्हें अंध महाद्वीप करके और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। अंटार्कटिका वगैरह में ऐसी ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं कि वहाँ -30-40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। ऐसे क्षेत्र हैं कि वहाँ कोई दूर 10-5 किलोमीटर दूर कुछ आवाज़ हो तो ऐसे लगे कि जिसने किसी ने कान के पास ही आवाज़ कर दी हो। ऐसे ऐसे विशिष्ट क्षेत्र हैं जहाँ मनुष्य अपने इस नॉर्मल टेम्परेचर वाले देह के साथ में जाना मुश्किल होता है। और भी सामान्य भूमियाँ भी बहुत सारी हैं। तो इसलिए ये सब भरत क्षेत्र हैं, आर्यखंड का सब भरत क्षेत्र है। और इनमें सब में पंचम गुणस्थान नहीं बल्कि 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज भी हो सकते हैं। पंडित टोडरमल जी ने जो मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा ना कि जिस प्रकार वर्तमान में हंस का सद्भाव नहीं दिखता, उसी प्रकार इन भेषधारियों के या इसके बिना कोई अन्यत्र नग्न दिगंबर मुनि दशा वाले जीव नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि क्षेत्र तो बहुत बहुत विस्तार वाले हैं जो अभी तक हमारे ज्ञान गोचर नहीं हुए हैं। यद्यपि सम्मेद शिखर, अयोध्या, ये सब इसी भरत क्षेत्र में अपने भारत देश में ही हैं और बहुत अल्प दूरियों पर है, लेकिन जो इनका विस्तार है, जैन धर्म के अवशेष सर्वत्र मिलते हैं। और ये सब मक्का मदीना की मस्जिदें हों, चाहे उधर थाईलैंड वगैरह के क्षेत्र हो, अंगकोर के जिनालय वगैरह हो, तो वहाँ पर जैन धर्म के अवशेष खूब मिलते हैं। यद्यपि अफगानिस्तान वगैरह में तालिबान वगैरह ने खूब कोशिश कर करके सब नष्ट कर दिए उड़ा उड़ा के बम से, जो भी प्रतिमाएं हैं, क्षेत्र हैं, फिर भी यह साइंस से प्रूव्ड है, ऐतिहासिकों से, कि जैन धर्म शुरुआत में अर्थात आज से कुछ 2-2.5 हज़ार साल पहले ही, लंबी एकदम बहुत आदिनाथ भगवान के काल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, उस समय से काफ़ी रहा है। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो संस्कृति सबसे प्राचीन समझी जाती है, उसमें मिले हुए सिक्के वगैरह पर वृषभनाथ भगवान के चिन्ह, ऐसे वृषभ और नग्न दिगंबर प्रतिमा अरहंत मुद्रा वाली ऐसे अवशेष मिलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जैन धर्म काफ़ी प्राचीन रहा है। तो मनुष्यों की संख्या जो है वह 29 अंक प्रमाण है, जिसमें बहुतायात तो विदेह क्षेत्र में है, क्योंकि विदेह की 160 भूमियाँ हैं और 5 भरत और 5 ऐरावत, तो इस तरह 170 कर्म भूमियाँ विशेष रूप से है। उन कर्म भूमियाँ मनुष्यों की संख्या फिक्स 29 अंक 29 डिजिट्स वाली हमेशा रहती है। वो संख्या इस आगे कोई गाथा में आती भी है, उसमें डिटेल आपको देखना हो तो मिलेगी। सम्मूर्छन मनुष्य लेकिन असंख्यात होते हैं, ठीक है। पर्याप्त फिर अगले चार्ट में दे रहे हैं कि पर्याप्त मनुष्य, भोग भूमिया मनुष्य और भोग भूमिया तिर्यंच, ये नियम से गर्भज ही होते हैं। और जो गर्भज होता है वो नियम से पर्याप्त होता है। भले गर्भ में आके अंतर मुहूर्त बाद किसी ने कोई औषधि के कारण या मिथ्या आहार विहार के कारण या जीव की आयु की योग्यता के कारण गर्भ गिर जाए, तो भी पर्याप्त होकर के ही उसका मरण होता है। अपर्याप्त अवस्था में गर्भज जीव का कभी मरण नहीं होता। देवनारकी ये नियम से उपपाद जन्म वाले होते हैं, पर्याप्त होते हैं। कर्म भूमियाँ पंचेंद्रिय सैनी असैनी तिर्यंच हैं, ये गर्भज और सम्मूर्छनज ये दोनों प्रकार के होते हैं। और सम्मूर्छनज में पर्याप्त अपर्याप्तक दोनों होते हैं। और गर्भज का सिद्धांत बता ही दिया, जो भी गर्भज होगा नियम से पर्याप्त होगा, होगा और होगा, ये सिद्धांत वचन है। अंतिम गाथा 92 का अर्थ करना बाकी था, अर्थ पढ़ते हैं। उपपाद और गर्भ जन्म वालों में नियम से लब्धि अपर्याप्तक नहीं होते और सम्मूर्छन मनुष्य नियम से लब्ध अपर्याप्तक ही होते हैं। ये सिद्धांत बता दिए। उववाद गब्भजेसूय
लद्धि अपज्जत्तगा न नियमेन, न लगा दिया ना, नियम से उपपाद जन्म वाले और गर्भज जन्म वाले लब्धि पर्याप्तक नहीं होते। ठीक है। फिर दूसरी लाइन में नर सम्मुच्छिम जीवा लब्धि अपज्जत्तगा चेव, नर अर्थात मनुष्य गति में सम्मूर्छन जीव नियम से लब्धि पर्याप्तक होते हैं। तो इस प्रकार ये समग्र जन्मों की यहाँ पर गाथा दे दी कि चारों गति के जीव एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक किस प्रकार जन्म लेते हैं, उनकी किस प्रकार पर्याप्त अपर्याप्तपना पाया जाता है, ये यहाँ पर पूरा विवेचन किया। फिर बाद में थोड़ा सा वेद की तरफ इशारा कर रहे हैं। यद्यपि वेद मार्गणा में लंबा चौड़ा विवेचन पूरा आएगा, मार्गणा को महाअधिकार कहते हैं और बहुत सारा विषय उसी में है, तो उस मार्गणा अधिकार में वह 14 मार्गणाओं में वेद गई इंद्रियसुकाय जोवे वे वेद मार्गणा तक आपका कोर्स में है, और बाकी की आगे की मार्गणा जो हैं वो सिर्फ 2-2 गाथाएं आपके कोर्स में रहेगी, जिससे बाकी मार्गणाओं का भी सामान्य परिचय पूरा रहेगा। तो पढ़ो 93 नंबर की गाथा। नेरैया खलु संढा नरतिरिये तिन्नि होन्ति सम्मुच्छा संढासुर भोग भूमा पुरिसिच्छी वेदगा चेव। नारकी नपुंसकी होते हैं। किसकी बात हो रही है? द्रव्य वेद की बात हो रही है। अभी जो यहाँ पर बता रहे, मनुष्य और तिर्यंचों के तीनों ही स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद होते हैं। किसमें? मनुष्यों में और तिर्यंचों में। सम्मूर्छन मनुष्य और सम्मूर्छन तिर्यंच नियम से नपुंसक ही होते हैं। सम्मूर्छन जन्म वाले जितने भी रहेंगे, चाहे पंचेंद्रिय क्यों न हो, वे नियम से नपुंसक वेदी ही होंगे। लब्ध पर्याप्तक मनुष्य जो हैं वे सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं, वे नियम से नपुंसक वेदी होते हैं। देव और भोग भूमियों के पुरुष वेद और स्त्री वेद ही होता है। भोग भूमि में और देवों में नियम से कौन से वेद वाले होते हैं? पुरुष वेद और स्त्री वेद, नपुंसक वेद वाले नहीं होते। और नरक में नपुंसक वेद वाले होते हैं। फिर वहाँ पर जब काम वासना से ग्रस्त होता है वह नपुंसक नारकी, तो आपने देखा होगा बहुत जगह आपने चित्र बताया कि भाई पुतलियों से वह गरम गरम लोह की पुतलियों से चिपकता है, तो वह पुनः जलन को प्राप्त होकर के और दुखी होता है। तो नपुंसक वेद का स्वरूप ये है कि स्त्री और पुरुष दोनों से रमण करने की उसकी इच्छा होती है और किसी भी विधि से स्खलित होने की उसकी व्यवस्था नहीं होती। तो पूरे समय वह काम वासना से महापीड़ित रहता है। इसलिए नपुंसक वेद अपने आप में महानिंदनीय और महातीव्र काम वेदना वाला वेग है। वेदना है ना, तकलीफ है ना। शुदा वेदना है तो हम खाने के लिए रखते हैं, और जिनकी काम वेदना तीव्र होती है वे कुत्सित कर्म करने में भी इतना मालूम है कि फांसी हो जाएगी या बहुत गहरी सजा होगी, फिर भी उस काम वेद की वेदना को सहन नहीं कर सकते, तो फांसी की वेदना को ओढ़ने तैयार हो जाते हैं और उनसे गुनाह होते हैं। तो इसलिए जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, तत्व ज्ञान के सहारे जब हमें भेद विज्ञान हो कि ये वास्तव में सुख के साधन नहीं है और उनसे उपयोग हटा करके अपने में शांत स्वभाव का वेदन करने की कला आ जाती है, तो ये भूख प्यास को जीतना, काम वासना को जीतना और भी इच्छाओं को जीतना सहज सुलभ हो जाता है। इसलिए अपने आत्मा की सत्ता को सुखमय, परिपूर्ण और अनंत सुखी ऐसा स्वरूप वाला, चतुष्टयवान, अनंत चतुष्टय वाला स्वीकार करने मात्र से उससे यह समग्र इच्छाएं मंद हो जाती हैं। अनंतानुबंधी की इच्छा ज्ञानियों को नहीं होती, इसलिए उनका पूरा जीवन नीतिमय हो जाता है। देखो अब चार्ट में बता रहे हैं ऊपर पहले गाथा से, नेरैया खलु संढा।
संढ मतलब नपुंसक और नेरैया मतलब नारकी। नारकी खलु मतलब सभी। चारित्रम खलु धम्मो, सब पूरा धर्म, संपूर्ण धर्म क्या है? चारित्र। और दंसन मूलो धम्मो, मूल क्या है धर्म का? दंसन। तो खलु शब्द से परिपूर्ण, सभी, संपूर्ण, और खलु शब्द से वास्तव में भी आता है कि वास्तविक रूप से, निश्चय से, उसके लिए भी खलु शब्द आता है। हाँ, जो भी सम्मूर्छन जन्म वाले हैं वे सब नपुंसक हैं। चींटियां हैं ना, कल किसी ने पूछा था कि भाई चींटियां हैं वो मुंह में अंडा लेकर घूमती है सफेद सफेद। कह रहे हैं कि भाई नहीं, वे अंडज, गर्भज या जरायुज नहीं हैं। चींटियां चूंकि 3 इंद्री हैं तो नियम से सम्मूर्छन जन्म वाली हैं, इसलिए उनका अंडा नहीं, वह चींटी की ही कोई प्रजाति होती है। चींटियां सिर्फ एक ही जाति की थोड़ी होती है, बड़ी चींटी, छोटी चींटी, लाल चींटी, काली चींटी और चींटा। उसमें भी चींटे में रानी चींटा, राजा चींटा अलग अलग होते हैं और इनके बारे में तो बहुत डिटेल मिलती है। चींटियों के ऊपर वैज्ञानिकों ने खूब खोज की है, उसके ऊपर फिल्म बनी है एंट्स वगैरह, और उसमें उनके जीवन शैली को बताया है कि 3 इंद्रिय होने पर भी संगी पंचेंद्रियों से अच्छा जीवन उनका होता है कि कैसे बराबर लाइन बन के अनुशासन से चलेगी। अपनी क्लास में तो 4-6 बार बोलना पड़ता है कि शांत रहो, और चींटियों के अनुशासन में उनकी लाइन बिल्कुल ब्रेक नहीं होगी, इस तरह से सीधी चलती है मानो उनको इतना मेजरमेंट का अच्छा ज्ञान रहता हो, जो कि मन नहीं है, पंचेंद्रिय नहीं है, आंखें नहीं है, स्पर्शन, रसना और घ्राण है, फिर भी इतनी मेकल लाइन करके चलेंगी। उनके वारुड़ देखे होंगे ना, वारुड़, वारुड़ मतलब बिल, वारुळ वारुळ मुंग्यांचं वारुळ, कृमी कीटकांनी बांधिल देऊळ। कौन मराठी कौन है? बस 2 या 3 ही मराठी है क्या इस बार? पहले 8-8, 10-10 मराठी रहते थे तो मराठी बोलने में खूब आनंद आता था। हाँ आती है, चलो अच्छी बात है, अब हो जाओ नॉर्मल। तो चींटियों की एकता के लिए ये तीसरी में पोएम थी कि सांप चींटियों के बिल के पास आ जाए तो पूरी की पूरी चींटियां निकल करके हजारों लाखों की तादाद में उस सांप को इकट्ठा होकर के काटेंगी, और सांप को वहां से भागना पड़ेगा, क्योंकि पीड़ा चींटियों की एक साथ इतनी सारी चींटियां काटेंगी तो वेदना खूब होगी ना। यशोधर मुनिराज के ऊपर मरा हुआ सांप डाला तो भी उन्होंने चींटियों की वेदना को सहन किया, यशोधर मुनिराज ने 3 दिन तक। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब पूर्व संस्कार वशात, शरीर का हित अहित सभी जानते हैं, और उसके संस्कार होने के कारण चींटियों में अनुशासन, रहन सहन ऐसा लगता है मानो बहुत अनुशासित हो, परंतु आत्म अनात्म के ज्ञानहीन वाला असंगीपना है। नीचे चारों इंद्रिय नियम से असंगी होते ना, पंचेंद्रिय में जब असंगी हो जाते, जो यहाँ बता रहे कैलाशन जी साहब कि पानी में रहने वाले बहुत सारे सर्प, वे बहुत से सम्मूर्छन होते हैं, और बहुत से सांप के अंडे भी होते हैं, अंडज होता होगा तो, और बताते ना वो कांचली मार के जब अंडे से निकलते हैं तो एक साथ हजारों निकलते हैं, वह उसमें बिल वो बहुत से भूख के कारण सर्पिणी खुद ही खा जाती है। तो इस तरह से उनके इसमें अलग अलग व्यवस्था होती है। बिल्ली अपने बच्चों को मार के खा जाती है भूख की तीव्र वेदना में, जो तुरंत हुए बच्चे होते हैं। कुतिया भी खा जाती है, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो ये सब पंचेंद्रिय सैनी के अलग अलग प्रकार के संस्कार और अनेक प्रकार के उनके उदय, उसके अनुसार ये सब व्यवस्थाएं अनादि से देखने में मिलती रहती है। तो देखो इसमें बता दिया कौन कौन सा वेद होता है। भोग भूमि और देव, इनमें नियम से पुरुष और स्त्री पाए जाते हैं, इनमें कोई भी नपुंसक नहीं पाया जाता। नर तिरिये तिन्नी होंती सम्मुच्छा, सम्मूर्छन में पंचेंद्रिय की मुख्यता से बताएंगे तो नर और तिर्यंच में तीनों वेद वाले, तो इसमें नर को तो सम्मूर्छन में एकमात्र नपुंसक वेद वाला लेना, और तिर्यंच के लिए लेना कैसा लेना है कि भाई तिर्यंच में जो सम्मूर्छन वाले हैं वे नपुंसक वेद वाले होते हैं। देखा, सम्मूर्छन मनुष्य और तिर्यंच ये नियम से नपुंसक ही होते हैं, और मनुष्य और तिर्यंच में तीनों ही वेद होते हैं। नर तिर्य को गर्भज में होते वो तीनों वेद, ठीक है ना। सम्मूर्छन जन्म वाले नियम से नपुंसक ही होते हैं।
संढा सुर भोग भूमा, ये तो संढा शब्द जो है ना, होंती सम्मुच्छा संढा, ये सम्मुच्छा शब्द संढा जो है नपुंसक, वह सम्मूर्छन के लिए लगाना है। और नर तिरिय तिन्नी होंती, ये गर्भज के लिए लगाना है। और सुर भोग भूमा पुरिसिच्छी वेदगा चेव, पुरिस और इच्छी स्त्री, पुरुष और स्त्री यही वेद उनमें पाए जाते हैं। इस तरह से यह वेद द्रव्य वेद की मुख्यता से ये गाथा यहाँ पर दी और चार्ट में उसका ही उन्होंने प्रस्तुतिकरण कर दिया कि जिससे उसमें तुरंत भाव भाषण हो जाता। देखो भोग भूमि ऑब्लिक करके म्लेंछ खंड भी लिख दिया। म्लेंछ खंड में पुरुष और स्त्री दो ही वेद पाए जाते हैं, वहाँ पर नपुंसक नहीं होते। द्रव्य नपुंसक म्लेंछ क्षेत्र में नहीं है। और वो उसमें सम्मूर्छन जन्म म्लेंछ की स्त्रियों में या पुरुषों में मलमूत्रों में होते ही नहीं है। तो सम्मूर्छन नहीं होने के कारण म्लेंछ खंड में नपुंसक वेदी मनुष्य नहीं पाए जाते। ठीक है ना, क्लियर कर दिया। और बाकी कर्म भूमि में गर्भ सम्मूर्छना ये सब जो भेद हैं वो क्लियर इसमें दे दिए। तो इस तरह से 93वें गाथा पर्यंत जोनी अधिकार, प्राकृत में जोनी, हिंदी में योनी, योनी अधिकार संपूर्ण हुआ। अब 94वें गाथा से अवगाहना अधिकार का वर्णन कर रहे हैं। इसमें आपको आश्चर्य होगा, चींटी कितनी लंबी हो सकती है और कमल कितने बड़े बड़े हो सकते हैं। ये जो डायनासोर के अवशेष पत्थर के रूप में मिलते हैं, ये जो इनकी हड्डियां होती है ना, ये वर्षों बाद अपना सब जितना भी शरीर है ये पूरन गलन होकर के क्या बनता है, अंतिम में मिट्टी बनता है, राख बनता है। और पूर्व में जो वज्र वृषभ नाराज संवननधारी रहे हैं उनका भी मर करके देह तो यहीं पड़ा रहता है ना। जो मोक्ष गए चरम शरीरी थे उनका तो समझ लो परम औदारिक पना होने से 7 धातु रहित शरीर होकर उनकी तो जुदा व्यवस्था है। और जो नारकी हुए हैं या अन्य चतुर्गति में गए हैं, ऐसे वज्र वृषभ नाराज संवहन वाले उन मनुष्यों के देह हड्डियां जलाने पर भी वे पूर्णतया नाश को प्राप्त नहीं होती और धीरे धीरे कालांतर में शरण होता है और फिर मिट्टी या पत्थर रूप होकर के रहती हैं। जो अभी डायनासोर के हड्डियों को दावा करने वाले ढांचे मिलते हैं, ये पत्थरों के मिट्टी के स्कंध रूप हैं। और उसका उन्होंने एनालिसिस किया। ये मिट्टी जो है ना, ये अपनी रत्न प्रभा पृथ्वी, अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है। किसी मिट्टी में मायका होता है मतलब अभ्रक, किसी में सोना चांदी अलग धातु है, किसी में लोहा होता है। तो हड्डी में पाए जाने वाले फॉस्फोरस आदि तत्व जिसमें पाए जाते हैं, उससे माना जाता है कि कैल्शियम फॉस्फोरस और आदि फॉस्फेट्स वगैरह जो भी हैं वे पाए जा रहे हैं। तो ये डायनासोर की हड्डी रही होगी, ऐसा दावा करके, और फिर वो लंबी हाइट वगैरह और उसकी बनावट की शैली से माना जाता है कि इस तरह से ये जीव रहे होंगे। तो ये सब जो अवगाहना है ये अपने आगम से मेल खाती है कि ऐसे जीव रहे हैं। पूर्व में सबकी आयु, ऊंचाई, अवगाहना, शारीरिक बल, ये सब वीर्य, आँखों की देखने की शक्ति, ये सब पावरफुल रहती है। दादा बता रहे थे ना परसों नरसों बीच में कि भाई पहले चश्मा लगाने को शर्मजनक चीज समझते थे कि अरे आंखों से ये कम दिखने वाला है, उसको मतलब हीनता समझते थे। और जब वही बहुत प्रचुरता से होने लग गई तो उसको लोग अब समझते नॉर्मल बात है ये चश्मा लगना। तो इस तरह से ये काल के अनुसार परिवर्तन होकर के जीवन शैली में बदलाव आते हैं। अब गाथा नंबर 94 पढ़ना है। सुहमणि गोद अपज्जत, देखो इसको सुहम निगोद, सूक्ष्म निगोद अपज्जत, यस्य जादस्य तदीय समयम्मि, अंगुल असंख्य भागम, जहन्न मुक्कसयं मच्छे। पढ़ो एक बार आप लोग सब।
जितना आकाश क्षेत्र शरीर रोकता है उसका नाम यहाँ अवगाहना है। हमारा शरीर कुछ ना कुछ आकाश के प्रदेशों को रोक रहा है ना? सबकी अवगाहना है ना? इतना घेर के बैठे हम तो इतने आकाश के क्षेत्र को रोका है, इस माइक ने इतना रोका है। तो आकाश के प्रदेशों को रोकना वह कहलाती है अवगाहना। उसमें उसके भेद करेंगे तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई रूप अवगाहना होती है। अभी इसमें सब गिनाएंगे ना तो सबकी ऐसे ही गिनाएंगे कि भाई स्वयंभू रमण समुद्र का वह मत्स्य, उसकी उत्कृष्ट अवगाहना होती है। महामत्स्य शब्द दिया है यहाँ पे, मत्स्य शब्द प्राकृत में दिया है, अर्थ किया महामत्स्य। अब देखो बता रहे सर्वजघन्य, सबसे पहले तो जघन्य अवगाहना बता रहे। सर्वजघन्य अवगाहना रुजुगति से उत्पन्न होने के तीसरे समय में सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्तक जीव की घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण होती है। इसको बोलते हैं गोमट सार के खास पारिभाषिक शब्द। भाई ये शब्द जो है सामान्य कोई व्यक्ति सुने तो बोले भैया ये तो एक एक शब्द ही हमारे ज्ञान के गेय में नहीं है। सर्वजघन्य अवगाहना क्या शब्द हुआ? सब में। जघन्य मतलब कम से कम, सर्व से न्यून अवगाहना। अवगाहना मतलब शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, शरीर का आकार सबसे जघन्य किसकी है? कह रहे रुजु गति से। कह रहे हैं कि विग्रह गतियां होती हैं, विग्रह गति में जीव की अनेक गतियां होती हैं। कौन सी गतियां होती हैं? किसके ज्ञान में है क्या? हाँ, गोमूत्रिका, पाणी मुक्तिका, लांगलिका, उसमें एक रुजु गति होती है। रुजु गति मतलब सीधा आने वाला जीव, उसकी मोड़ अगर हो जाएंगी तो कह रहे कि उसको अवगाहना बढ़ जाएगी। जो इधर यहां पे बता रहे हैं रुजु गति से मतलब सीधी गति से, सीधा, रुजु परिणामी, रुजुर्भाव आर्जवम। आर्जव धर्म किसे कहते हैं? रुजु मतलब सीधा, सरलता। तो रुजु गति से उत्पन्न होने के तीसरे समय में क्या होता है? सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण अवगाहना। वह सूक्ष्म है, 3 लोक में छोटी अवगाहना। निगोदिया जीव देखा आपने? नहीं देखा, कोई देख भी नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि वह अवधि ज्ञान गोचर है, वह हमारे चर्म चक्षु गोचर नहीं है। तो निगोदिया जीव का केवली भगवान ने स्वरूप बताया कि प्रथम समय में वह जीव आयताकृति होता है, दूसरे समय में वह जीव चौरसाकृति, चौकोण कृति होता है, और तीसरे समय में गोलाकृति, गोल होता है। वह 3 लोक 3 काल में तो होते ही रहते हैं जीव, इसलिए 3 लोक की सबसे जघन्य अवगाहना होती है। उसके बाद उसमें जो परिवर्तन हो, पुनः बड़ा रहना हो तो बड़ा हो जाएगा और छोटा होना होगा तो छोटा रहेगा। मतलब उसमें यह है कि तीसरे समयवर्ती जो उसकी अवस्था है, जन्म लेने के तीसरे समय में निगोदिया बन रहा है। निगोदिया बन रहा है मतलब कहाँ जा रहा है? वनस्पति कायिक में जा रहा है। कोई जीव मर कर के आपके पहले युगल तक, मतलब अपने देव गति में, वैमानिक में पहले युगल मतलब सौधर्म और ईशान, इन स्वर्गों से मर कर के जीव एकेंद्रिय थावर में पैदा हो सकता है, और वह स्थावर का ही भेद है वनस्पति कायिक, और वनस्पति कायिक के एक भेद में साधारण भेद है। उस साधारण में निगोदिया जीव होते हैं। और निगोदिया का मैंने बता दिया था ना, स्कंध, अंडर, आवास, पुलवी, निगोद शरीर। तो और एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण, इतने छोटी अवगाहना वाले जीव हैं कि उसमें एक पृथक करना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि सबका देह एक ही है। एक साथ मिलेंगे तो अनंत मिलेंगे, उसको एक हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे कि ये इसका शरीर, ये इसका शरीर। ऐसा अलग अलग शरीर निगोदिया का है ही नहीं।
निगोदिया कहते ही उसे है जिसका आहार श्वासोच्छ्वास, श्वास भी होगा तो एक साथ होगा, कोई उसमें टाइम का गैप नहीं होगा, और जन्म मरण भी एक साथ होगा, और शरीर तो है ही एक साथ। तो इसलिए एक आइडेंटिफाई करना संभव ही नहीं है, इतनी सूक्ष्म अवगाहना होती है। और वह तीसरे समय में जो गोलाकार होता है वह इस जगत की सबसे छोटी अवगाहना है। जो मैंने बात आपको बताई, आपको ये लिखना है कि निगोदिया जीव प्रथम समय में जन्म के आयताकृति होता है, दूसरे समय में चौकोण होता है या चौरसाकृति होता है, और तीसरे समय में वह गोलाकार होता है। वह इस लोक की जघन्य अवगाहना है। ये वाक्य लिख लो कि भाई सूक्ष्म निगोद लब्धीय पर्याप्त की, देखो ये दिया ना, इसी में लिखा है, चार्ट में दिया ना, पहले समय में आयत चतुरस्र, दूसरे समय में सम चतुरस्र, और तीसरे समय में गोल सबसे कम क्षेत्रफल होता है। इसलिए विग्रह गति में और रुजु गति में उत्पन्न होने में क्या है कि विग्रह गति में योग अधिक होने से अवगाहना भी अधिक होती है। अगर दूसरी गति से वह होगा तो उसके योग बढ़ जाएंगे, इसलिए रुजु गति वाले के योग अल्प होते हैं, इसलिए उसकी अवगाहना वह सबसे छोटी है रुजु गति वाले की। ठीक है, सूक्ष्म निगोद। अभी ऊपर चलो अपने तीसरे समय में सूक्ष्म, ये भी एक विशेषता है। बादर की बात नहीं हो रही है, हम तुम देख सकेंगे, अवधि ज्ञानी देख सकेगा तो किसको देखेगा? बादर को। सूक्ष्म को देखने की सामर्थ्य उसकी भी नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म उसे कहते हैं कि जो रूपी तो है लेकिन सूक्ष्म परमाणुओं के साथ में है। वह देह रूपी है कि नहीं है? पुद्गल में मतलब दो भेद हो गए, सूक्ष्म पुद्गल और बादर पुद्गल। ऐसे सूक्ष्म पुद्गल कि इस खंबे में से निकले तो दूसरे तरफ पार हो जाए और उनको कोई पीड़ा नहीं हो, और उसके अंदर आत्मा भी विराजमान है। तो ऐसे सूक्ष्म शरीर के पुद्गल के संयुक्त जीव आग में से निकल जाए जलेंगे नहीं, पानी में से निकल जाए गलेंगे नहीं, पत्थर में से निकल जाए मरेंगे नहीं, टकराएंगे नहीं। तो इतनी जो उनकी सामर्थ्य है, वह सूक्ष्मपना सामर्थ्य है या उनका स्वरूप ही है, उससे उनको कोई सुख मिलता है सो बात नहीं है। फिर भी एक अपेक्षा देखा जाए तो बादर को टकराना, गलना, जलना, इस टाइप के दुख रहेंगे ना विशेष, और सूक्ष्म को इस टाइप के दुख नहीं होंगे। उसको सिर्फ वह जन्म मरण का दुख है, वह दुख उसे भोगना ही होगा। अल्प ज्ञान का, अल्प सुख का, अल्प वीर्य का, सभी दुख उसको रहेंगे ही रहेंगे। तो सूक्ष्म लेना है यहाँ पे निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक नियम से। कह रहे पर्याप्त जीव लोगे तो उसके योग भी बढ़ गए, अवगाहना भी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ लब्धि अपर्याप्तक मतलब जो पूर्ण पर्याप्त होने के पहले ही मर जाएगा, ऐसे जीव की बात हुई। कितनी होती है? घनांगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण होती है। घनांगुल क्या होता है? नहीं मालूम किसी को? एक हाथ को मालूम हो तो बताओ। घनांगुल किसे कहते हैं? कुछ भी टूटी फूटी भाषा में बोलो, कोई पनिशमेंट नहीं है, और बिल्कुल उत्साह दिखाओ। कुछ तो सुना होगा कभी जिंदगी में घनांगुल के बारे में। अंगुल जानते हो क्या? उंगली को अंगुल बोलते हैं, इसको आत्मांगुल बोलते हैं। आत्मांगुल मतलब अपनी अपनी उंगली। तो जब चक्रवर्ती की उंगली होती है उसको बोलते प्रमाणांगुल, क्योंकि चक्रवर्ती की अवगाहना प्रमाण सहित होती है। जो शुरू का चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती, तो वह उस चक्रवर्ती की अवगाहना उसकी उंगली। तो उंगली के जितने आकाश के अवगाहना में आने वाले प्रदेशों की पंक्ति, क्या लेना है? प्रदेशों की संख्या। अगर वह एक उंगली प्रमाण जिसमें सिर्फ लंबाई ही लंबाई ले रहे हैं, मतलब उसमें चौड़ाई नहीं लेनी और मोटाई नहीं लेनी, आकाश की एक प्रदेश की पंक्ति जो अंगुल प्रमाण लेते हैं, उसमें आने वाले प्रदेशों की संख्या को सूच्यंगुल कहते हैं। और वह सूच्यंगुल का वर्ग होता है, उसे कहते हैं प्रतरांगुल, और सूच्यंगुल के घन को बोलते हैं घनांगुल। देखो आपका पेज नंबर निकालो, अब यहां पर आपका संख्या मान का आ गया
13 नंबर पेज। देखो इधर पहले 11 नंबर पेज पे आ जाओ। आपको अंगुल की बात हो रही ना, 3 प्रकार के अंगुल। उसके भी पहले अपन चलते हैं 10 नंबर पेज पे आ जाओ। 10 नंबर पेज पर आपको उपमा मान से गणित का वर्णन सिखा रहे हैं। आज उपमा मान ही लेंगे और ये आपके कोर्स में है, इसके ऊपर प्रश्न भी पूछे जाएंगे, इसलिए इसको अच्छे से समझ लो। उपमा किसे कहते हैं? उपमा किसी चीज को किसी चीज से समझाना, उसको बोलते हैं उपमा। खाने वाली डिश उपमा नहीं। उपमा जो बता रहे हैं, रूपक, रूपक को उपमा। चांद सा चेहरा, तो ये किसकी चेहरा? चांद की उपमा दी चेहरे को। हाँ, तो इस तरह से इसे उपमा बोलते हैं। तो अब हम दे रहे सबसे पहले इसमें कौन सी उपमाएं आ रही हैं? पल्य। पल्य मतलब गड्ढा। काय की उपमा चाहिए? गड्ढे की उपमा दे रहे हैं। कैसा गड्ढा लेना है? तो कह रहे अनाज भरने का खास गड्ढा की उपमा दे रहे हैं। अनाज भरने वाले गड्ढे। भाई पहले वो बनती थी ना, अनाज भरने के लिए अलग टाइप की बड़ी बड़ी मिट्टी की वो बनती थी, क्या बोले? खाइयां। कहीं पे खंतियां बोलते थे उसको, खोलिया बोलते हैं, बहुत सारे शब्द हैं उसके, लेकिन अब टंकियां बनने लग गई। चलो ठीक है, होदी वगैरह जो भी हैं। तो इसको गड्ढे को व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य, इनसे समझाएंगे। इसका स्वरूप भी अच्छे से समझाएंगे आपको। तो गड्ढे से जो उपमा दी जाए उसे पल्य कहते हैं। सागर, समुद्र, लवण समुद्र। हमारे श्रुत परिचित और अनुभूत कौन से समुद्र हैं? लवण समुद्र है ना, लवण समुद्र और कालोदधि समुद्र, 2 समुद्र ही बीच में पड़ रहे हैं ना। 2 जलधि और 2.5 द्वीप, इसमें ही मनुष्य क्षेत्र है ना, 2.5 द्वीप में। इसलिए सब गणित का मूल क्या है? पंचमेरु है ना सब गणित के मूल। 2 जलधि 2.5 द्वीप में सब गणत मूल विराज ही। सब गणित का मूल क्या है? पंचमेरु। अगर पंचमेरु नहीं हो, उसमें भी मेरुओं में मेरु सुदर्शन मेरु। प्रथम सुदर्शन स्वामी, सुदर्शन को स्वामी बोल रहे हैं। स्वामी उसको बोल रहे हैं, विजय स्वामी, अचल स्वामी, मंदार स्वामी, ऐसे नहीं बोलते अपन। सुदर्शन को स्वामी बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि इस सुदर्शन मेरु के कारण पूरी की पूरी 3 लोक की गिनती, गणना वह शुरू होती है। यह लोक का अनंत अनंत लोकाकाश का मध्य बिंदु है लोकाकाश, और उसका सेंटर पॉइंट है सुदर्शन मेरु। उसमें भी जो रुचक आदि 4-8 जो प्रदेश हैं गोस्थनाकृति, वे प्रदेश संपूर्ण लोक अलोक के मध्य बिंदु हैं। इसलिए यह सुदर्शन स्वामी अर्थात मुख्य है, और इसके आश्रय से पूरी गणना है, गिनती की पूरी है। तो यहां पर बता रहे कि भाई हमें परिचय में कौन से समुद्र हैं? लवण समुद्र का जल खारा है, वही परिचय में है। हमें क्षीर समुद्र का परिचय नहीं है, हमें इक्षुवर समुद्र का परिचय नहीं है, गन्ने के समान मीठा पानी, दूध के समान स्वच्छ पानी क्षीर समुद्र, और दूध नहीं है वो। तो ऐसे ऐसे समुद्रों का घृतवर समुद्र, घी के समान पानी, घी लेने की जरूरत ही नहीं, और बिल्कुल घी समान पूरे गुण मिल जाएं। ये सब मनुष्य क्षेत्र में नहीं आते, ये सब कहाँ मिलते हैं? आउट ऑफ मनुष्य क्षेत्र, आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ मनुष्य क्षेत्र मिलते हैं, और वहां पर ऐसे ऐसे समुद्र हैं। तो लवण समुद्र की उपमा देकर के जो बता रहे उसे कहते हैं व्यवहार सागर, उद्धार सागर, अद्धा सागर। इनका भी स्वरूप कल समझाएंगे आपको। अब एक बार सुच्यंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल नाम सीख लो 8 के। सुच्यंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, ये जो हैं ये आत्मा मतलब आकाश के प्रदेश के अनुसार उनकी संख्या का ज्ञान कराएंगे। तो आकाश की उपमा दी गई है, अंगुल की उपमा में संख्या को घटित करेंगे। तो इस तरह से सुच्यंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल। फिर जगत श्रेणी, जगत प्रतर और जगत घन अर्थात लोक। जगत श्रेणी 7 राजू लंबी,
आकाश की जो एक एक आकाश के प्रदेशों की पंक्ति जो 7 राजू लंबी हो, जिसमें चौड़ाई नहीं मोटाई नहीं, उसे जगत श्रेणी कहते हैं। उसमें 7 राजू लंबी और 7 राजू ही चौड़ी कर दें तो वह जगत प्रतर हो जाएगा। और 7 राजू लंबी, 7 राजू चौड़ी और 7 राजू मोटी, इसको कर देंगे इनका तो वह जगत घन या संपूर्ण लोक हो जाएगा। 343 घन राजू, 7 का आप क्यूब करो तो कितना हो जाएगा? 343 आंकड़ा बराबर आ जाएगा। तो ये संपूर्ण लोकाकाश का क्षेत्र यह लोक शब्द से पूर्ण रूप से होता है। तो संपूर्ण लोक के जितने प्रदेश हैं उतनी संख्या को जगत घन या लोक शब्द से बताते हैं। इस प्रकार ये उपमामान का हमने सामान्य स्वरूप समझा है। और फिर कल यहाँ पर व्यवहार पल्य निकालने का विधान और अनेक प्रकार से उसके ये अंगुल वगैरह के भेद से विशेषताएं आएगी। अब आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लो, पूरे विषय के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ लो, कि निशंक हो तो, निशल्य हो तो आनंद ही आनंद है। हाँ, खड़े होके पूछना, जो एक पूछे तो सब शांत रहना, ठीक है ना। अंगुल, अंगुल ये है ना उंगली, इसमें सुच्यंगुल तो क्या, सुच्यंगुल में एक प्रदेश लंबी, एक प्रदेश लेकर के सूची प्रमाण मतलब एक एक प्रदेश प्रमाण, और अंगुल मतलब अंगुल जितनी लंबी आकाश के प्रदेशों के समूह को सुच्यंगुल कहते हैं। संख्या लेनी है, संख्या मां को उपमा से ज्ञान करा रहे। सूची प्रमाण मतलब एक प्रदेश प्रमाण, और अंगुल प्रमाण, किसका अंगुल लेना? प्रमाण अंगुल लेना है तो चक्रवर्ती का, और गिनती का लेना हो व्यवहार के लिए तो आत्मांगुल मतलब अपने अंगुल के अनुसार। तो उसको इसमें भी मत आते, कोई बोलता है पूरी उंगली लेना और कोई बोलता है ये पोर पर्यंत जो हिस्सा है इसी को अंगुल कहते हैं। तो जो यथा योग्य हो उसके अनुसार जानना। अब नीचे अपन देखेंगे ना, ये अवसान, सन्ना, ट्रुट रेणु, त्रस रेणु, इनका कुछ भी हमें सिर्फ मात्र इसको समझ करके ही बोध होना है। हमारे जो कैलकुलेशन मिलीमीटर सेंटीमीटर वगैरह में है, इनका परिचय इनमें बहुत कौन से स्थान पे आता है वो आपको बता देंगे। तो ये जो है उससे सूक्ष्म कैलकुलेशन वाला हिस्सा है कि एक प्रदेश तो गोचर है ही नहीं, परमाणु जितनी जगह घेरता है उसे एक प्रदेश कहते हैं। किसके विजन में, किसके ज्ञान में है? किसी के ज्ञान में नहीं है, केवल मतलब अवधि ज्ञानी के ज्ञान में है। तो इसलिए तो वह एक एक प्रदेशों की ऐसी पंक्ति जो अंगुल पर्यंत के उसमें जितने आकाश के प्रदेश आते हैं उसे सुच्यंगुल कहते हैं। उसका स्क्वायर कर दो उसे प्रतरांगुल कहते हैं, उसका घन कर दो उसे घनांगुल कहते हैं। समग्र संसारी जीवों में घनांगुल के असंख्यातवे भाग, संख्यातवे भाग, इसमें आगे आएगा 64 अवगाहना यंत्र कि किसकी अवगाहना किससे छोटी किससे बड़ी, उस सब का विवेचन आएगा। तो घनांगुल उसमें गिनती में निरंतर रहता है और उसके अनुसार उसकी अवगाहना बताई गई है। इस तरह से प्रदेशों के समूह जो उंगली प्रमाण है उसमें अगर सिर्फ लंबाई है तो सुच्यंगुल, लंबाई चौड़ाई दोनों है तो प्रतरांगुल, और लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों ही है तो उसे कहेंगे घनांगुल। ठीक है, विराजो। हाँ पूछो। हाँ, जगत श्रेणी में आकाश की वह पंक्ति लेनी है जिसमें प्रदेशों की संख्या 7 राजू प्रमाण आएगी, और जगत प्रतर में 7 का वर्ग कर देंगे, साथ ही 49 हो गया है ना। और 49 को फिर से 7 से गुना करोगे मतलब 7 का घन, तो संपूर्ण लोक का घन क्षेत्र जगत घन या संपूर्ण लोक आ जाता है। इस तरह से इसको यहाँ पर बताया है। तो इसमें वह 7 राजू प्रमाण वह क्षेत्र दिया है। निवृत्ति पर्याप्तक मोक्ष जा सकता है क्या? मोक्ष जाने के लिए क्या जरूरी है? हाँ तो होगा, लेकिन अपना मोक्ष का पुरुषार्थ मुनि दीक्षा, पहले तो पर्याप्त होगा गर्भ में, पर्याप्त होने के बाद जन्म होगा, जन्म होने के बाद 4 ज्ञान का धारी होता है तीर्थंकर का जीव,
और फिर बाद में वह तीर्थंकर का जीव 8 वर्ष में या जब भी योग्यता अनुसार मुनि दीक्षा लेगा, मुनि दीक्षा लेने के समय वहां पर सब पहले तो पर्याप्तियां पूरी हो ही गई ना, तो निवृत्ति पर्याप्त का मोक्ष वगैरह का कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो एक अवस्था मात्र है जो पर्याप्त होने के पहले होती है, इसलिए इस रूप में वह पर्याप्त होने के बाद फिर हाँ, नाम कर्म का उदय उसका पर्याप्त ही होता है, लेकिन बनने की प्रक्रिया मात्र के अंतर मुहूर्त काल पर्यंत वह अपर्याप्त है, नियम से पर्याप्त हो रहा है, उसे निवृत्ति अपर्याप्त कहते हैं। ठीक है, और तो कुछ नहीं। हाँ पूछो। हाँ, जन्म समय से 3 ज्ञान का धारी, मति श्रुत और अवधि ज्ञान के धारी तीर्थंकर होते हैं जन्म से, और दीक्षा लेते ही मन पर यह ज्ञान प्रकट हो जाता है। ठीक है, और केवल ज्ञान का पुरुषार्थ करके जैसी योग्यता हो, कोई 6 दिन में और कोई 1000 वर्ष में। 1000 वर्ष रहा ना आदिनाथ भगवान का, 6 दिन में किसने प्राप्त किया? मल्लीनाथ भगवान ने 6 दिन में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, दीक्षा लेने के बाद, मन पर ज्ञान के बाद। तो इस तरह से है। बोलो मल्लीनाथ भगवान की जय।